इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर फॉर फ्री प्रोडक्ट्स मनी एंड फेम, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये वीडियो तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, ठीक है। बिकॉज तुम चिढ़ सकते हो कि ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। ये बाल देखो यार, मेरे ना लंबे हो गए हैं, तो ना ये घर के रहे ना घाट के, मतलब ये पहले यहाँ तक आते थे, ठीक है, एंड दे आर सपोज टू बी टिल हियर, बट ऑब्वियसली अब वो लंबे हो गए तो वो अजीब से तरीके से पता नहीं यहाँ कहाँ आ रहे हैं। मैं इनको ना इधर कर सकती हूँ ना इधर, एंड ये मेरी आँख में घुसते रहते हैं पूरा दिन। कट तो मैं कर सकती हूँ उनको, और मेरे अंदर बहुत चुल भी रहती है कि मैंने काट दूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बढ़ा ही लेते हैं। तो मैं तुम्हें पूरे वीडियो में ऐसे क्या भैंगी दिखूँगी? नहीं। क्या मैं क्लिप लगा लूँ? नहीं, नहीं लगा सकती, ख़राब हो जाएंगे। मैं पूरी वीडियो में तो मैं अपने बालों को ऐसे ऐसे करती हुई दिखूँगी, सो प्लीज़ डू नॉट माइंड, ओके। इन दिस करंट एरा एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी कॉन्टेंट क्रिएटर, सबको ही कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है, सबको ही फेमस होना है। तो मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो क्लियर आउट करना चाहती हूँ, दैट इज़ कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर फॉर मनी, फेम एंड फ्री, तो ये अंकल हमेशा पता नहीं मेरे वीडियो में ज़रूर आ जाते हैं, पी करते रहते हैं। क्या प्रॉब्लम है? जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, ये अंकल अपनी बाइक लेके आना या जाना इनका ज़रूर होता है, कन्फर्म, 1 से 2 बार कन्फर्म। आई वॉज सेइंग कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर फॉर फ्री प्रोडक्ट्स मनी एंड फेम, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये वीडियो तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। जैसे एक्टर्स हैं, ठीक है, एंड हमें अब जाके पता चल रहा है कि एक्टर्स की लाइफ में भी एक्चुअल में पीछे बैकएंड पे कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। एक तो उनकी एक्टर बनने के बाद कोई भी प्राइवेट लाइफ नहीं बच जाती है, हर जगह पे पैप्स पहुंच जाते हैं, उनके फोटोग्राफ्स लेंगे, लाइक दे डोंट वांट टू बी। देयर इज़ अ रीज़न विराट एंड अनुष्का और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और क्रिकेटर्स बाहर जाके रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? बिकॉज इंडिया जैसे कंट्री में आप प्राइवेसी फेमस होने के बाद एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। लाइक पीपल वांट्स टू इंडल्ज इन योर लाइफ, ठीक है, उनको सब कुछ जानना है तुम्हारे बारे में, तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सब कुछ उनको जानना होता है। सो वो सेम प्रॉब्लम कंटेंट क्रिएटर के साथ भी है, बट डिपेंड्स आप किस लेवल के कंटेंट क्रिएटर बने हो, कितना फेमस हुए हो, कितना नहीं हुए हो, ठीक है। एंड चलो वो नहीं भी, ऑब्वियसली हमें आके पैप्स कैप्चर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, गलती से कोई 1-2 लोग मिल जाते हैं जो हमारे कंटेंट देखते हैं या फॉलो करते होते हैं, रेयर ही मिलते हैं, ठीक है। हम क्योंकि एक्टर्स के मुकाबले ऐसे वर्ल्ड फेमस नहीं होते हैं। बट एक प्रॉब्लम जो होती है कि आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं बच जाती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू शेयर ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। आपको अपनी फैमिली जो आप बोलते हो ऑब्वियसली व्यूअर्स को, उनको दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाने के लिए, उनको पता, ताकि आप उनसे कनेक्टेड फील कर पाओ, वो आपसे कनेक्टेड फील कर पाए, यू हैव टू शेयर एवरीथिंग वट एवर इज़ गोइंग इन योर लाइफ। तो आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं बच जाती है, बहुत मतलब इतनी सी बच जाती है। एंड अगर कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी प्राइवेट लाइफ भी सस्टेन कर पा रहे हैं ना, बीइंग अ फेमस कंटेंट क्रिएटर, देन हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर और सिस्टर, हाउ आर यू डूइंग इट, लाइक हाउ आर यू डूइंग इट। तो सबसे बड़ा कौन तो यही हो गया कि आपकी प्राइवेट लाइफ नाम की बच जाती है। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, विच इज़ डू नॉट लीव योर जॉब टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। प्लीज़, मतलब तुम जो भी अपना 9 to 5 कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी साइड बिजनेस कर रहे हो, हसल्स कर रहे हो, जो भी चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, प्लीज़ उसको कम्प्लीटली मत छोड़ो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। बिकॉज कंटेंट क्रिएटर इज़ अ फील्ड और इज़ अ जॉब विच इज़ नॉट सस्टेनेबल ऑल द टाइम। लाइक देर विल बी अ टाइम जहाँ पे 1 महीने में तुम 10 कोलैब्स कर रहे हो, एंड लाइक तुमने 1 लाख 2 लाख 6 लाख 10 लाख कमा लिया है, डिपेंड्स किस लेवल का क्रिएटर है, कौन किसकी कितनी अर्निंग है, ठीक है, या हज़ारों में कमा रहे हो, लाखों में, हाउ एवर। एंड देन देर विल बी डेज जब तुम लाइक 2 महीना 3 महीना कुछ है ही नहीं, तुम खाली बैठे हो, एंड तुम खुद पे सेल्फ डाउट्स कर रहे हो कि यार क्या मैं कंटेंट अच्छा नहीं बना रही है, बना रहा, या क्या हो रहा है, कोलैब्स क्यों नहीं आ रहे हैं, एंड दिस एंड दैट। मेरे साथ भी होता है, लाइक कई बार हुआ है कि 1-1 2-2 महीने तक यार देयर इज़ नो कोलैब, एंड मैं ऐसे परेशान हूँ कि यार क्या करूँ यार, कोलैब्स नहीं आ रहे, कोलैब्स नहीं आ रहे, बिकॉज आई हैव लेफ्ट माई जॉब, ठीक है, लाइक इंटर्नशिप, आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप, ठीक है, एंड वो मैंने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज उसकी बहुत ही एक अलग स्टोरी है, ठीक है। एंड एनीवे, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, बहुत ही नेगेटिव हो जाएगी ये वीडियो। वैसे भी इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट लाइक हार्श रियलिटीज़, बट मैं नेगेटिव नहीं करना चाहती वो सारी चीज़ें बता के। सो आई हैव लेफ्ट इन बिटवीन वो इंटर्नशिप भी, नॉट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, मुझे करना था इसलिए नहीं छोड़ा, उसका बहुत ही एक अलग ही रीज़न है, लाइक सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ही अलग रीज़न है उसका छोड़ने का, ठीक है। नॉट माई फैमिली इशूज़, नथिंग इशूज़, वहीं का इशू है जो मैंने उसको छोड़ा। और अभी के लाइक करंट टाइम पे आई एम कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन माई कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि मुझे कुछ और अच्छी जॉब वगैरह मिल जाए स्टिल, बिकॉज आपको सस्टेनेबिलिटी तो चाहिए ना अपनी लाइफ में, एक कॉन्स्टेंट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी तो आपको चाहिए, ठीक है, कि 20,000 30,000 50,000 बड़ा हुआ,
ठीक है, जिस भी हिसाब का आपका लाइफस्टाइल है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नीड्स है, ठीक है, आपको कुछ अमाउंट तो चाहिए ना कि यार इतना तो मुझे हर महीने खर्चा मेरा है ही, इतना तो मुझे घर पे देना है, इतना मेरे को खुद के ऊपर खर्चना होता है, तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो चाहिए ही। उसके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि यार मैं तो एक कोलैब से 1 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, वैसे बहुत ही बड़े क्रिएटर्स हो जाते हैं तब की बात है, 1 लाख रुपए कोई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कमा लिए तो बहुत लाइक एकदम सॉर्ट है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, नो वे। एक बार कमा ली, मतलब ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जब तक आपका कंटेंट क्रिएशन लाइक बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल ना हो जाए ना, कि लाइक आपका यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइज हो गया एंड यू आर अर्निंग इनफ फ्रॉम यूट्यूब ओनली, ठीक है, देन आप इंस्टा पे भी बनाते हो वीडियोज़ एंड ऑल, उससे भी आपके पास कॉन्स्टेंट कोलैब्स आ रहे हैं, लाइक आप महीने में एक दो तो कर ही देते हो, ठीक है, वो भी अच्छे अमाउंट पे कर ही रहे हो, एकदम बेयर मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। देन सिर्फ सोचो लाइक अपनी साइड जॉब या हसल या वट कंप्लीटली छोड़ने का। आज मैंने मार्स की नई लिप शेड ट्राई करी थी, मुझे लगा था ये बहुत ही गंदी लगी, मैंने पहले ही वो लगाया था लिप लाइनर एंड देन आई अप्लाइड दिस। अच्छा लग रहा है, बट मुझे उम्मीद नहीं थी इतना भी अच्छा लगेगा, मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत ही ख़राब लगने वाला है, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। कमिंग टू अनदर पॉइंट विच इज़ पेशेंस। एक कंटेंट क्रिएटर होने में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, जैसे एक बिज़नेस ओनर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, वैसे ही यहाँ भी चाहिए। क्यों, मैं बताती हूँ। बिकॉज एक तो पेमेंट साइकिल बहुत लंबी होती है, ठीक है, लाइक देयर आर ब्रांड्स जो लिटरली 60 to 90 डेज़ में पे कर रहे हैं। अगर तो मेरी एडवाइस मानो, वट आई फॉलो इज़ अब आई डू नॉट एक्सेप्ट ब्रांड्स या एजेंसीज जो 60 to 90 डेज़ का पेमेंट साइकिल फॉलो करते हैं, ठीक है, बिकॉज 60 to 90 डेज़ बहुत लंबा वो हो जाता है साइकिल अपने मनी के लिए वेट करना, ठीक है। तब तक मैं क्या करूँ, व्हाट आई एम सपोज टू डू टिल देन, जब तक मेरे को मेरा पैसा मिलेगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, लाइक यू नो 1 लाख 2 लाख है, तो आई गेट इट, वेट करना। बट लाइक छोटा सा ही अमाउंट है, लाइक थाउजेंड्स में ही अमाउंट है, तो यार ऐसा लगता है कि यार इतने से रुपये के लिए भी तुम 3 महीना वेट कराओगे, तुमको ज़रा सी शर्म नहीं है। आई हैव सीन brands coming to me and saying their budget is like 1,000 2,000 3,000 and उनकी पेमेंट साइकिल इज़ 90 डेज। आई एम लाइक व्हाट, 3-4 हज़ार रुपये देने के लिए तुम्हें 3 महीने चाहिए, सीरियसली? 30 डेज से ऊपर का साइकिल मैं काम नहीं करती, लाइक पेमेंट साइकिल हो तो आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट एक्सेप्ट, चाहे कितना भी अच्छा अमाउंट वो ऑफर कर रहे हो, मैं नहीं एक्सेप्ट करती। बिकॉज मेरा पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल एक्सपेंसेस उसी से ही चल रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम तक वेट करूँगी तो, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दिस, जो इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना, मोस्टली तुम्हारी पेमेंट उतने टाइम में भी नहीं करने वाले हैं। अगर 3 महीने का टाइम है ना, तो 6-6 महीने लगा देंगे तुम्हारी पेमेंट करने में। एंड मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी एक ये दिक्कत होती है, यू नीड सो मच ऑफ पेशेंस, ठीक है। एंड इवन 30 डेज़ में भी कई बार होता है, 15-20 डेज़ में भी। 15 डेज़ वाले जो बोलते हैं वो 1 मंथ लगा देते हैं, जो 1 मंथ बोलते हैं वो अराउंड 40-50 डेज़ लगा देते हैं। सो यू हैव टू बी सो पेशेंट, ठीक है, बिकॉज आपको उनसे रिलेशन भी, एक बेसिक रिलेशन मेंटेन करके रखना है ताकि वो आपके पास दोबारा आए। बिकॉज अगर एजेंसी या ब्रांड आपके पास दोबारा आ रहा है, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छा उनको आउटकम ला के दिया है, जो उनको चाहिए था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, राइट। एंड अनदर थिंग इज़ कि आपको इसलिए भी पेशेंट रहना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे स्क्रिप्टिंग रिविजन्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। कई बार होता है पूरा ब्रीफ ही अलग दे देते हैं, लाइक आपने स्क्रिप्ट कुछ और बना के दी, फिर उनको लगा कि नहीं कुछ और ब्रीफ दे दिया, अब इसके ऊपर आप बना दो। सो यू हैव टू बी पेशेंट। आप क्या करोगे, आप मना कर दोगे, उनको तो कोई और क्रिएटर मिल जाएगा, नुकसान तो आपका होगा ना। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार चलो ठीक है, अब स्टार्टिंग से लाइक फ्रॉम स्क्रैच आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हो, फिर दूसरे देते हो, उसके अंदर कुछ ये चेंजेस हैं। कई बार है कि ये नहीं ब्रांड इंटीग्रेट हमें स्टार्टिंग के 10 सेकंड में ही करना है, तो आप फिर से अब उसको, क्योंकि 10 सेकंड में ब्रांड को इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेट मी टेल यू दिस, बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज 10 सेकंड एक स्टोरी बिल्ड करने के लिए इज़ नॉट इनफ टाइम। ऐसे लोग मुझे कतई पसंद नहीं है, साइलेंसर नहीं लगा सकते हैं अपनी बुलेट में ये। एंड देन वी कम्स टू एडिटिंग रिविजन्स। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एडिट कर दो, ये पीछे ऐसा कर दो, ये टेक्स्ट है ना, ये ना यहाँ पे ऐसा कर दो, इसका ये कलर चेंज कर दो, इसका फॉन्ट चेंज कर दो, अच्छा वीडियो को ना थोड़ा सा ऐसा जूम कर दो, सबटाइटल्स लगा दो, लगा दिया एडवांस में तो इसको हटा दो। ओ माय गॉड, इतने एडिटिंग रिविजन्स चलते हैं ना भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है। एक बार हुआ था जब मैंने वही वीडियो शूट करके दे दी और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे था, लाइक हर शाम को उनका डन हुआ है, लाइक 7-8 बजे के आसपास कोलैब। एंड मेरे को बोल रहा है हमें 10 बजे तक वीडियो भेजो। मैं कहा पागल वागल हो गया, 10 बजे तक मैं वीडियो कैसे भेज दूँ भाई, पॉसिबल ही नहीं है 10 बजे। 2 घंटे में मैं स्क्रिप्ट बना के शूट करके एडिट करके भेज दूँ, पगलैट हो दिमाग से, एआई लगती हूँ मैं, रोबोट हूँ कि बटन दबाया और एकदम
काम ख़त्म, डन। नो, फिर मैंने कहा कि मैं कल आपको दिन तक दे सकती हूँ, मैक्स टू मैक्स, अर्ली टू अर्ली, लाइक 1-2 तो तभी बजेंगे। गेस व्हाट, मैंने उनको 1:30 बजे तक दे दिया। फिर वो मुझे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, फिर मैंने उनको पूछा, बिकॉज उन्होंने बोला कि आज का ही टाइम है, इसके बाद वीडियो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो फिर मैंने उनको अराउंड 3 बजे के आसपास मैसेज करके पूछा कि क्या अपडेट है, वीडियो सब कुछ सही है, सेट है, आर वी रेडी टू गो लाइव। देन दे आर लाइक कि नहीं, अभी क्लाइंट से अभी रिप्लाई नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर मेरे को 5:30 बजे वो दोबारा बताते हैं कि उनको ना सब कुछ सही लग रहा है, बट ना टोन सही नहीं लग रही, उनको टोन ना सार्केस्टिक लग रही है, हमें इसको रैंट टोन में बनाना है। I'm like, okay, then what are you expecting me to do now? रीशूट कर दो वीडियो। अच्छा, वाह, ये सारी बातें मुझे 5:30-6 बजे के आसपास पता चलती हैं, और मैं डे लाइट में शूट करती हूँ। दैट मीन्स लाइक 3 बजे के बाद मेरा शूट करना मुश्किल है, बिकॉज डे लाइट नहीं आ रही होती। लाइक अभी मैं यहाँ पे अपनी बालकनी के पास बैठी हूँ, बिकॉज नेचुरल लाइट से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वीडियो, ठीक है। आई लुक प्रिटी, बैकग्राउंड लुक्स प्रिटी, एवरीथिंग लुक्स प्रिटी, बेसिकली इनहांस्ड लगता है। देन आई एम लाइक कि वॉट, रीशूट करूँ मैं पूरी वीडियो, और आज का ही डेडलाइन है, कल वीडियो एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड आई एम लाइक, डे लाइट नहीं है, जा चुकी है 6 बजे, अब मैं दोबारा से रेडी भी तो होना है, 15-20 मिनट मुझे बहुत स्पीडली करूँगी तो उतने उसमें भी तो लगेगा। तो एनीवेज वो वीडियो लाइव कभी हुई नहीं, बिकॉज आई कुड नॉट गिव इट ऑन टाइम। देन ही वॉज लाइक, ओके, आई एम सो सॉरी, ऐसा करना पड़ेगा। लाइक तो मैं उन ब्रांड्स के साथ काम नहीं करती हूँ नाउ जो रीशूट वाला सीन रखते हैं, बिकॉज आई हेट, ठीक है। एंड रीशूट मैं तब कर सकती हूँ जब मेरे को थोड़ा टाइम तो दो, मेरे को मेरी लिबर्टी तो दो, मैं क्रिएटर क्यों बनी हूँ। कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़, लोग बोलते हैं कि ये कॉन्टेंट क्रिएटर में लड़कियों के ही ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, लड़कों के इतने ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है, बिकॉज लड़कों को लड़कियां डांस करती हुई पसंद है, शॉर्ट क्लोथ्स पहने हो तो पसंद है उनको, ऐसी सारी बेसिकली मिथ हैं ये सारे, ठीक है। एंड पीपल ऑल्सो से कि कॉन्टेंट क्रिएटर बनने के लिए लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आई एब्सोल्युटली डिसअग्री टू दिस। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे उठा के देख लो, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, एंड दे आर नॉट दैट मच गुड लुकिंग, बट वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत फेमस क्रिएटर्स हैं, एंड फेमस हैं भी, बेशक वो अच्छे ना हो, बट एटलीस्ट दे आर फेमस, दे आर अर्निंग थ्रू इट। सो आई डोंट थिंक इट इज़ जस्ट अ मिथ कि लुक्स मैटर करते हैं और लड़कियों के लिए ही है कंटेंट क्रिएशन। आई डोंट थिंक सो। इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ, वो ज़्यादा मैटर करता है कि तुम कैमरा के आगे लग कैसे रहे हो, लोग तुम्हें देखना पसंद कर रहे हैं या नहीं, लोग तुम्हारी बात कितना सुनना पसंद कर रहे हो, तुम लोगों को हुक कितना रख पा रहे हो अपने बोलने के तरीके से, अपने स्टोरी टेलिंग के तरीके से, या वट एवर बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग देम टू वॉच, ठीक है। वो किसी भी जॉनर में हो सकता है, नीश में हो सकता है, एंटरटेनमेंट, फैशन, एजुकेशन, वट एवर इट इज़, आई थिंक दैट मैटर्स मोर। बहुत सारे लड़के क्रिएटर्स हैं यार जो लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड वो लुक्स में अच्छे नहीं हैं। सो लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि लड़कों के लिए नहीं है ये सब? ट्राई करके देखा है तुमने? ट्राई तो करके देखो, हो सकता है टाइम लगे, बट तुम ये नहीं कह सकते कि यार करता ही नहीं है ये काम, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। आरुष भोला क्रिएटर को उठा के देख लो यार, वो बेचारा, उसकी कोई वीडियोस चलती नहीं थी। अगर तुम्हें उसकी जर्नी के बारे में पता हो तो कितना मेहनत करके ही हैज़ रीच्ड हियर, शोज़ भी कर चुका है। अब तो अपने लुक्स के पीछे रोना गाना बंद कर दो कि यार मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मैं तो कंटेंट क्रिएटर बन ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड नाउ अनदर पॉइंट इज़, ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक, एंड हो सकता है काफ़ी सारे लोग इससे डिमोटिवेट हो जाए, बट लेट मी टेल यू दिस कि कॉन्टेंट क्रिएशन इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है। एंड एवरीबडी से आई डू नॉट मीन लुक्स एंड ऑल, जो मैंने पहले बोला, लुक्स का कोई सीन नहीं है इसमें। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि कीप ट्राइंग, ठीक है, बट डू नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन इट कि यार अगर ये तुम्हारा ऑप्शन ए है, ये नहीं चला तो तुम्हारे पास ऑप्शन बी भी नहीं है, बैकअप ही नहीं है कुछ, ठीक है। कम्प्लीटली इसके भरोसे मत बैठो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो सालों से कर रहे हैं, लिटरली सालों से, 5-5, 6-6 साल से कर रहे हैं, बट उनका कंटेंट अभी भी हिट नहीं करा है, अभी भी नहीं चला है, ठीक है, बट दे आर स्टिल डूइंग इट इन दैट वन होप कि यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नहीं यार, अगर आप 6-6, 7-7 साल किसी चीज़ को दे रहे हो एंड इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, देन हाउ डू यू थिंक इट विल वर्क आउट इन फ्यूचर? लाइक मतलब क्यों अपना टाइम कम्प्लीटली उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हो? करते रहो ट्राई, ठीक है, कोई हार्म नहीं है ट्राई करने में, बट उसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई मत रहो। साइड में तुम्हारा कुछ और करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारा इनकम सोर्स बना रहे। इसको साइड में ट्राई करते रहोगे, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म है कि नहीं यार मैं तो करता रहूँगा या करती रहूँगी, ठीक है, बट दिस इज़ रियली नॉट फॉर एवरीबडी। लक का भी खेल है इसमें, ट्रस्ट मी। लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट लक। प्लीज़ लाइक ये बात सुन के डीमोटिवेट मत हो जाना कम्प्लीटली।
कीप ट्राइंग, ठीक है। अगर तुमको ऐसा है कि यार 6 महीना हुआ, 1 ही साल हुआ है, तो तुम कुछ टाइम ही नहीं हुआ है भाई। मेरा कंटेंट चौथे साल में जाके चला है, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि करते रहो, मेहनत करते रहो, छोड़ो मत, लेकिन पूरी तरीके से इस पर रिलाई भी मत करो कि यार ये नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ खत्म है, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं कि यार ये नहीं चला तो फिर मुझे क्या करना है, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अनदर पॉइंट इज़ कि व्हेन यू विल स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, सबसे ज़्यादा जेलस तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली ही होने वाले हैं। लाइक वो तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तुम्हारे इनफैक्ट मम्मी पापा से आके चुगलियाँ ही कर रहे होंगे कि अरे आपकी बेटी तो ऐसे कपड़े पहन के वीडियो बनाती है, ये बोल के वीडियो बनाती है, आपका बेटा तो अरे अरे बाहर घूम घूम के वीडियो बनाता रहता है दोपहर में, गर्मी में, ये है वो है। अरे तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, उसका बच्चा चाहे कुछ भी करे, गू खाए कुएं में पड़े, जाके तुम अपने बच्चे पे ध्यान दो ना। तुम्हारा बच्चा कितनी जगह पे मुंह मार रहा है वो बहुत अच्छा है, उसके बारे में तुमको नहीं पता है। ट्यूशन बंक करके कहाँ जा रही है तुम्हारी औलाद वो तुमको नहीं पता है, या पता भी है तो वो इग्नोर करो। लेकिन दूसरे का बच्चा कुछ मेहनत करके काम कर रहा है तो उससे तुम्हारी बहुत जल रही है कि अरे इसका बच्चा कैसे कमा रहा है, इसका बच्चा कुछ कैसे कर रहा है। अपने बच्चे पे ध्यान दो तो शायद तुम्हारा बच्चा उससे आगे निकल जाएगा, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक रियल पेशेंस टेस्ट होता है, ठीक है। उन सारे फालतू लोगों की बातें पर ध्यान नहीं देना, उनकी बातों को नहीं सुनना, ठीक है। एंड जब दूसरे लोग आके तुम्हारे पेरेंट्स पे उंगली उठाएंगे कि अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसे करता है, लाइक तुम ऐसा करो वैसा करो, कंटेंट पे वीडियो बना रहे हो ये वो करके, वहाँ पे लाइक यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आने वाली हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू टैकल ऑल ऑफ दिस, आपको पता होना चाहिए, होना पड़ेगा। वरना एकदम से होगा तो आप क्या क्या बोलोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। मान लो अगर ऐसे दूसरे बाहर के लोग आके चुगलियाँ नहीं भी कर रहे हैं, सो वन थिंग दे विल बी डूइंग जो आपको भी पता नहीं चलेगा, इज़ दे विल बी डेफिनेटली जेलस, ठीक है। वो जलने की बू आ जाएगी। आपके फ्रेंड्स वगैरह आपका कंटेंट लाइक नहीं करेंगे, स्टोरी देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बट लाइक नहीं करेंगे। छोटी सी अचीवमेंट है, मान लो आपकी पहली वीडियो 10,000 व्यूज़ जब हिट करेगी, उस टाइम पे देखना कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग जेन्युइनली आपको कांग्रेट्स कर रहे हैं, खुश हैं आपके लिए। जो फेक कर रहा होगा ना वो भी पता चल जाएगा, एंड जो जेन्युइनली खुश होगा वो भी पता चल जाएगा। एंड मैं तो क्या बोलूँ, जब मेरे टाइम पे था तो लाइक गिनती के लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था, पता है, गिनती के लोगों ने। वो कुछ लोग वही हैं जिनसे मुझे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि यार इसकी साइड से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर आएगा, बिकॉज ये बंदा या बंदी मेरे को स्टार्टिंग से लाइक दे हैव बिन कमेंटिंग ऑन माई रील्स। मैं चाहे कुछ भी बनाऊँ यार, वो कुछ नहीं तो वो दिल दिल हार्ट हार्ट वाले इमोजी कमेंट कर देते थे, मुझे उससे भी खुशी मिलती थी कि चलो एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू इंगेज विथ माई पोस्ट। एंड जब मेरे 10 के फॉलोअर्स हिट हुए थे तो भी गिने चुने ही लोग थे, ठीक है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन तो ऐसे बहुत लोग बोल देंगे 50 आके, बट मैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशन को सीरियसली लेती नहीं थी, बिकॉज आई नो यू डिड नॉट सपोर्ट मी। अब मैंने कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में, एक स्टेप आगे बढ़ गई हूँ, तो नाउ यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एंड कमिंग टू मी एंड आस्किंग फॉर मी फॉर दी हेल्प। सो या हेल्प काइंड ऑफ कि उनके भी मैं कंटेंट को सपोर्ट कर दूँ। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन जर्नी, मैं क्यों करूँ, आई होल्ड ग्रजेस, मैं नहीं करूँगी। तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी, लेकिन सो इन सारी चीज़ों को, इन सारे फालतू के लोगों को इग्नोर करना अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करो, और बेस्ट मैं बताऊँ सबको ब्लॉक मार दो, किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, अपने कंटेंट पे भरोसा रखो, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखो, दैट्स ऑल। सबको ब्लॉक मार दो, नया अकाउंट बनाओ, जीरो से स्टार्ट करो, एंड यू आर गोइंग टू रॉक इट। Now coming up to next point, which is virality is not equal to successful. Like अगर आपकी कोई एक रील वायरल हो गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल वो जो गाना आया था कच्चा बादाम, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंजलि अरोड़ा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वो जो गाना जिस अंकल ने गाया था, जिसकी वजह से वो फेमस हुआ था कच्चा बादाम वाला। वो जिन अंकल ने गाया था, ही डिड अ एल्बम सॉन्ग उसी गाने की विद बादशाह। वेयर इज़ दैट अंकल नाउ, वेयर इज़ ही, नो वेयर। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल यही देकर समझाना चाहती थी कि अगर तुम्हारी कोई एक रील वायरल हो गई है, मिलियन में चली गई है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सक्सेसफुल हो गए हो। एंड उसको उस वायरलिटी से कुछ सीखो, क्या था उसको फॉलो करो, एंड कीप डूइंग दैट्स इट। उसको ये मत समझो कि अब इसके ही भरोसे मेरे को बैठे रहना है और यहीं से मेरे को और कोलैब्स मिलेंगे या मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊँगी, वायरल हो जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक वीडियो से तुम फेमस या सक्सेसफुल नहीं हो जाते। मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहती हूँ कि इफ़ योर फॉलोअर्स आर नॉट इंक्रीजिंग, विल यू बी स्टिल वांटिंग टू डू कंटेंट क्रिएशन फॉर लॉन्ग टर्म? इफ़ उसका आंसर येस है, देन तुम ये सारी चीज़ें झेल जाओगे और सब कुछ कर जाओगे और कई लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। देन कंटेंट क्रिएशन इज़ डेफिनेटली फॉर यू। बट इफ़ इस क्वेश्चन का आंसर नो है या तुम डाउट में हो, देन मे बी इट्स नॉट फॉर यू। That's all I want to say. And yeah, thank you for watching this video till here, till end.
एंड लेट मी नो तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन. प्लीज सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू मोनेटाइज दिस चैनल. आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड माई एस ऑफ फॉर दिस चैनल. सो या, बाय.